Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you pharmaceutics. So students, आज हम दो और तरीके के ड्रायर पढ़ेंगे. हमने लास्ट क्लास में अपना फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर पढ़ लिया था. ठीक है, आज की क्लास में हमें दो मेन पढ़ने हैं, जो कि है हमारे स्प्रे ड्रायर. ठीक है, और एक और जो है वो है हमारा फ्रीज ड्रायर, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रायर्स हैं जो हमें आज की क्लास में पढ़ने हैं. तो बेसिकली जो चार टाइप की जो ड्राइंग की प्रोसेस होती है, जिसमें स्टैटिक, मूविंग, फ्लूइडाइज्ड है. जो फ्रीज ड्रायर है वो स्टैटिक बेड ड्रायर का एग्जाम्पल है. इसमें हमारा जो भी सब्सटेंस होता है वो इधर उधर मूव नहीं करता है, वो एक जगह स्टेबल रहता है. देयर इज़ नो रिलेटिव मूवमेंट. और जो हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेटिक ड्रायर है, हम जो स्प्रे ड्रायर पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल है न्यूमेटिक ड्रायर की. बेसिकली इसमें हाई वेलोसिटी की गैस स्ट्रीम पास होती है और उससे ड्राइंग की प्रोसेस होती है. ठीक है, हम पढ़ते हैं ये करके. चलो पहले स्प्रे ड्रायर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो स्प्रे ड्रायर की पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, देन हम इसकी प्रिंसिपल समझते हैं. इस तरीके की कुछ कंस्ट्रक्शन होती है. ठीक है, यहाँ से क्या आता है, हॉट एयर इनलेट है, हॉट एयर अंदर आती है. यहाँ पे जैसे हम लोग स्प्रे करते हैं, आपने कभी देखा होगा कि फायर के जो ऊपर स्प्रेयर लगे होते हैं कि अगर कभी फायर हुई तो ये जो स्प्रेयर है वो हीट से स्टार्ट हो जाएगा. तो उस तरीके का एटमाइज़र इसमें अटैच्ड होता है जो कि स्प्रे प्रोड्यूस करता है. तो स्प्रे, इसको हम स्प्रे डिस्क एटमाइज़र बोलते हैं. स्प्रे डिस्क एटमाइज़र. ठीक है, ये एक तरीके का एटमाइज़र है. आपने परफ्यूम देखा होगा ना, तो परफ्यूम को जब हम स्प्रे करते हैं तो वो होता लिक्विड है, लेकिन वो इस तरीके की फॉर्म में आता है जिससे हमें लगता है कि ये गैस है. ठीक है, तो वो ही एटमाइज़र है. तो एटमाइज़र का यही काम है. ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपनी लिक्विड फीड डालते हैं. ठीक है, सो जब ये एयर यहाँ से पास होती है तो एयर यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मोशन में पास होती है, ऐसे करके. ठीक है, देन ये एयर हमारी ट्रांसफ़र होती है आगे. ये क्या है हमारा, ये हमारा ड्राइंग चेम्बर है. क्या है ये, हमारा ड्राइंग चेम्बर. और ये किससे कनेक्टेड होता है, उसके बाद ये जो हमारा ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर, ये हमारे साइक्लोन सेपरेटर से कनेक्ट होता है, जो सेपरेट करने के काम आता है. साइक्लोन सेपरेटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये क्या है, हमारा साइक्लोन सेपरेटर है. यहाँ से वेपर्स बाहर निकलती हैं. ये हमारा साइक्लोन, आप साथ में ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में, सेपरेटर है. ठीक है, और यहाँ पे जो ड्राई प्रोडक्ट है हमारा, जो प्रोडक्ट हमारा ड्राई हो गया है, यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है. वेपर को ये अलग कर देता है और हमारे ड्राई प्रोडक्ट को अलग कर देता है. समझ में आया. अब हम इसकी प्रिंसिपल पढ़ते हैं. जो स्प्रे ड्रायर होता है, इसमें जो हमारा फ्लूइड है वो ड्राई होता है ना. तो फ्लूइड जो हम डाल रहे हैं, लिक्विड फ्लूइड, ये एटमाइज़र की हेल्प से क्या होता है, इसके फाइन ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल. जो इसमें फ्लूइड होता है
जो हम ऊपर से ये फीड डाल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से जो फीड डाल रहे हैं, वो फ्लूइड टू बी ड्राइड, जिसको हमें ड्राई करना है, इज एटमाइज्ड। हम उसको स्मॉल स्मॉल, जैसे परफ्यूम में छोटी 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 ड्रॉप्स होती हैं ना, हम उसे एटमाइज कर देते हैं इनटू फाइन ड्रॉप्स। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, जो हमारा फीड है उसको एटमाइज़र के थ्रू छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रेडियली थ्रो कर रहे हैं, हम उसे रेडियली थ्रो कर रहे हैं, किसमें, मूविंग स्टीम और हॉट गैसेस में। जो ये गैस हमने डाली है उसमें हम एटमाइज़र के थ्रू अपने लिक्विड फीड को घुमा रहे हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप क्या है, थ्रो कर दिया है, थ्रोन रेडियली, है ना, हमने थ्रो कर दिया है रेडियली इनटू मूविंग स्टीम ऑफ हॉट गैस। क्या मतलब है, ये यहाँ से हमारा एटमाइज़र से फीड हमारे पूरे में हम स्प्रेइंग कर रहे हैं, और जो ये गैस है ना, ये क्या है, हॉट स्टीम गैस, इसके बीच में ये ऑलरेडी मूव कर रही है, इसके बीच में हम स्प्रे से अपनी लिक्विड फ्री जो फीड है उसको स्प्रे कर रहे हैं। समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लिखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉपलेट्स is immediately increased। क्या मतलब है, जैसे ही हमने अपने फीड को, जो भी हमें चीज़ है जिसको हमें ड्राई करना है, उसको हमने ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ऐसे करके नीचे स्प्रे किया, तो जब ये हॉट गैस के कांटेक्ट में आया तो उसका जो टेम्परेचर है वो झट से जल्दी से बढ़ गया। ठीक है, उससे क्या होगा, fine droplets get dried instantly। जो हमारी ड्रॉपलेट्स हैं, जो कि जो स्टीम के कांटेक्ट में आई है, वो जल्दी से ड्राई हो जाती हैं। समझ में आया, है ना। कैसे ड्राई होती है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर पार्टिकल्स, जो कि हम अभी उसको लिक्विड फॉर्म में डाला था, है ना, जब वो कांटेक्ट में आती है हमारे स्टीम के, तो वो ड्राई होने लगती है, और ड्राई होके वो किस फॉर्म में आ जाती है, स्फेरिकल पार्टिकल्स, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। इतना क्लियर हुआ, अच्छे समझ में आया। फिर क्या होता है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कंप्लीट इन फ्यू सेकेंड्स, ये कुछ ही सेकेंड्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है ना। फिर जो हमारा डायग्राम देखते हैं, फिर जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर है, ये एयर को और हमारे सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करता है। जो एयर होती है वो तो यहाँ ऊपर जो आउटलेट है उससे बाहर निकल जाती है, और जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल ड्राई हुआ है वो नीचे कलेक्ट हो जाता है। इतना समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बच्चों, इसकी जो वर्किंग है हम उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या है, आप लर्न करना, एटमाइजेशन ऑफ द लिक्विड क्या है, याद रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो अपना फीड है उसको हमने स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया एटमाइज़र के थ्रू। ठीक है, उसको ऐसे करके स्प्रे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिससे जो हमारा जो पूरा ड्राइंग चेम्बर था उसमें वो स्प्रेड हो जाए। और ड्राइंग चेम्बर में पहले से क्या चीज़ है, ड्राइंग चेम्बर में पहले से ही हमारा स्टीम गैसेस हैं। ठीक है, मैं एक पेज और ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एटमाइजेशन में क्या हो रहा है, फीड को इंट्रोड्यूस किया एटमाइजेशन के एटमाइज़र में, उससे क्या होगा, ग्रेविटी लगेगी उसके ऊपर, और जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ऐसे करके नीचे की तरफ चेम्बर में आएंगे। ठीक है,
जो दूसरा हमारा प्रोसेस है इसमें, ये 1 हो गया। सेकंड क्या स्टेप होता है मेन, ड्राइंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। हमें पता है कि हमारे चेम्बर में क्या है, हॉट गैस है ना, स्टीम ऑफ हॉट गैस है। तो वो क्या करेगी, वो हमारे जो फीड का जो लिक्विड है, स्प्रे फॉर्म में जो लिक्विड है, उसको ड्राई करने लगेगी। सो जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो ड्राई हो जाएगा इन अ ड्राइंग चेम्बर। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। देन हमारा थर्ड स्टेप क्या है, रिकवरी ऑफ द ड्राइड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट सूख गया है, ड्राई हो गया है, उसको हमें निकालना है बाहर। तो हम ये इसको कैसे निकालेंगे, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस ड्राई ड्रॉपलेट्स को नीचे की तरफ लेके आएगी, जो कि उसको कहाँ ले जाएगी, साइक्लोन सेपरेटर तक ले जाएगी, है ना। एक हेलिकल पाथ होगा, वहाँ से होते होते ये साइक्लोन सेपरेटर तक आएगा, और साइक्लोन सेपरेटर ड्राई प्रोडक्ट को अलग कर देगी, और जो भी स्टीम और गैसेस बची हुई हैं उनको बाहर निकाल देगी। ठीक है, ये जो बॉटम है यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर क्या कलेक्ट करने का ऑप्शन है, और ऊपर एक गैस का आउटलेट है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्प्रे ड्रायर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रायर है। तो स्प्रे ड्रायर को अब हमने पढ़ लिया है। तो क्या होता है, तो सबसे पहले इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। सो ऐसे कोई कंपाउंड्स या ऐसे कोई ड्रग्स जो कि थर्मोलाइबल है, मतलब टेम्परेचर सेंसिटिव है, ज़्यादा देर वो टेम्परेचर नहीं सहन कर पाती, क्योंकि ये जो प्रोसेस है बहुत जल्दी हो रही है ना। तो थर्मोलाइबल सब्सटेंस के लिए प्रोसेस अच्छी होती है। देन जब हमें लार्ज क्वांटिटी ड्राई करनी है, क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है ड्रग की, और हमें उसको ड्राई करना है जल्दी से, तो हम स्प्रे ड्रायर यूज़ करते हैं। ठीक है, और जितने भी ड्रायर है उससे एक बेटर प्रोडक्ट बनाती है ये ड्राइंग मशीन। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं, सबसे ज़रूरी बात है कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जल्दी जल्दी काम होता है, लगातार प्रोसेस चलती रहती है, और वेरी रैपिड, बहुत जल्दी ये हमारे प्रोडक्ट को ड्राई कर देती है, फीड को ड्राई कर देती है। ठीक है, जो इसकी लेबर कॉस्ट है वो कम है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंबाइंड फंक्शन है। वैसे तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसमें देखो एवेपोरेशन भी हो रहा है, साइन रिडक्शन भी हो रहा है, ड्राइंग भी हो रही है ना। तो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो हर तरीके से वो हो रहा है, तो इस वजह से ये एक तरीके से अच्छे कॉस्ट का पड़ता है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा बल्कि है ना, पूरा इतना बड़ा सा होता है कि पूरे में इसको सेट करना मुश्किल है ना, और एक स्किल्ड लेबर भी चाहिए होता है इसके लिए। तो यही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब हम अपना नेक्स्ट तरीके का ड्रायर पढ़ते हैं, जो कि ये हमारा फ्रीज ड्रायर। क्या है बच्चों, फ्रीज ड्रायर। अभी ये आपको इसका ना डायग्राम कुछ टफ सा लग रहा होगा, है ना। हम इसको पढ़ेंगे अभी और अच्छे से। उससे पहले कि जो स्टार्ट करने से पहले कि इस वाली प्रोसेस को हम लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। कई आपके में आए हैं कि लायोफिलाइजेशन के बारे में लिखो, तो आपको फ्रीज ड्रायर के बारे में ही लिखना है। ठीक है, क्लियर है, पता होना चाहिए कि लायोफिलाइजेशन भी यही होता है, लायोफिलाइजेशन। अब ये क्लियर हो गया। देन अब इसको पढ़ने से पहले हम इसका खुद से डायग्राम बना के पढ़ेंगे, क्योंकि इट्स वेरी टफ, इसमें आपको समझने में दिक्कत होगी। किसका एग्जाम्पल है, ये स्टैटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। तो बेसिकली फ्रीज ड्रायर से आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई फ्रीजिंग की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, फ्रीजिंग की प्रोसेस का क्या मतलब है कि जमाना किसी चीज़ को। तो अब बच्चों एक बात बताओ, हमें तो ये ड्राइंग करनी थी, हम इसको जमा क्यों रहे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस तरीके के ड्राइंग की प्रोसेस में। ठीक है, अभी हम बना लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे।
यहाँ पे फ्रोजन सब्सटेंस है। साथ में आप ड्रॉ करिए इसको। देखो इस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर हो रहा होता है। आप और अच्छे से बना लीजिएगा स्केल का यूज़ करके। मुझे यहाँ टाइम लगता है इसलिए मैंने नहीं बनाया। यहाँ इसका डोर होता है, ये पूरा एक चेम्बर होता है। यहाँ पे ये हीटेड शेल्फ्स होती हैं। यहाँ आप अपना फ्रोज़न सब्सटेंस रखते हैं। ये हमारा हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड मैनीफोल्ड है। हम पढ़ेंगे एक एक करके। हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड मैनीफोल्ड, ठीक है। देन ये यहाँ से हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ से ये आउटलेट है। देन ये क्या है, आइसोलेशन वॉल्व कहते हैं इसको, आइसोलेशन वॉल्व। और ये यहाँ से हम अपना रेफ्रिजरेंट डालते हैं। ये कंडेंसर है पूरा, और यहाँ से हम अपना रेफ्रिजरेंट डालते हैं जिससे वो फ्रीज हो जाए। समझ में आया? ये हमारा पूरा फ्रीज ड्रायर है। क्लियर है? अब हमने सब इसके पार्ट्स पढ़ लिए। अब देखो इसको, देखो कंडेंसर, वैक्यूम पर सब वही चीज़ मिलेगी, थोड़ा डायग्राम अलग है ना। तो इसलिए इस वजह से मैंने आपको ये नहीं समझाया था, थोड़ा टफ है ये वाला। आप डायग्राम जो है वो रेफ़र कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो जो फ्रीज ड्रायर है उसमें क्या होता है, सबसे पहले वाटर को क्या करा जाता है, फ्रीज किया जाता है। वाटर को देखो 3 स्टेट होती है हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, कितनी स्टेट है, 3 स्टेट है ना। जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। अब ये सॉलिड लिक्विड इसमें कन्वर्ट होता है, इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन जब हम इस सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो बेसिकली हमें अपने लिक्विड को पहले सॉलिड में कन्वर्ट करना है और फिर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल है किसका, फ्रीज ड्राइंग का, कि हमने अपने लिक्विड को पहले फ्रीज कर लिया, फ्रोजन स्टेट में करा, और उसके बाद सब्लिमेशन से उसका वाटर डायरेक्टली रिमूव कर दिया। ठीक है, लिक्विड फेज में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करके हम वाटर को अलग कर देंगे। ठीक है, वो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पूरा फ्रीज ड्राइंग का प्रोसेस है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम एक एक करके पढ़ते हैं प्रिंसिपल के बारे में। आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं चेक कर लेती हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि फ्रीज ड्राइंग क्या हो रहा है, उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अब देखते हैं। फ्रीज ड्रायर, वाटर इज रिमूव फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाय सब्लिमेशन। पहले हमने क्या किया, हमारा लिक्विड फीड है, लिक्विड फीड को हमने क्या कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया उसको किसमें, सॉलिड में। और फिर ये सॉलिड मतलब फ्रोजन स्टेट को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करके, हीट के थ्रू गैस में कन्वर्ट करके हमने उसको क्या किया, हमने उसको सब्लिमेशन के थ्रू रिमूव कर दिया। इन अ डायरेक्ट चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड इन वेपर विदाउट कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में उसे कन्वर्ट किए हमने उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, गैस में, और उसको रिमूव कर दिया,
सब्लिमेशन कर दिया। हीट इज सप्लाइड विच ट्रांसफर्ड एज लेटेंट हीट एंड आइस सब्लिमाइज्ड डायरेक्टली इनटू द वेपर स्टेट, है ना। इसमें हीट ट्रांसफर होता है और जो हमारी आइस है, जो हमारा सॉलिड है, वो डायरेक्ट गैस में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब हम पढ़ते हैं यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है। द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच फ्रोजन सॉलिड वेपराइज विदाउट कन्वर्जन टू लिक्विड। एक ऐसा होता है, देखो अगर आपने कोई सॉलिड है, आपको उसको कन्वर्ट करना है गैस में, तो या आप उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आप उसे गैस में कन्वर्ट करते हो। यहाँ पे कुछ हीट एनर्जी और कुछ प्रेशर लगता होगा, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में यहाँ पे कोई हीट एनर्जी और प्रेशर लगता होगा। तो बच्चों ये जो अब हमें ये वाला स्टेप हटाना है, तो हमें एक ही साथ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये दोनों एनर्जी हमें एक साथ देनी पड़ेगी, जिससे ये सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, राइट। सो यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट प्रेशर का और टेम्परेचर का, है ना, जो कि सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दे विदाउट उसकी लिक्विड स्टेट आए। ठीक है, क्लियर हो गया यूटेक्टिक पॉइंट। देन ड्राइंग चेम्बर इन विच ट्रेज आर लोकेटेड। हमने अभी डायग्राम में भी देखा कि हमारा ड्राइंग चेम्बर होता है ना, ये चेम्बर है हमारा ड्राइंग चेम्बर। इसके अंदर ऐसे करके शेल्फ्स या ट्रे जो होती हैं वो रखी होती हैं। ठीक है, देन हीट सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन सोर्स एंड हीटिंग कॉइल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ये ट्रे है, यहाँ पे ना क्या होता है, यहाँ पे हीटिंग कॉइल्स होती हैं। ये कॉइल दिख रही है आपको, नीचे एक हीटिंग कॉइल लगी हुई है, यहाँ पे भी एक हीटिंग कॉइल है, हर ट्रे के नीचे एक हीटिंग कॉइल है, ऊपर कॉइल है। तो इन कॉइल से क्या होता है, हीट जो है वो रेडिएट करती है। जैसे अब हमें सूरज से गर्मी मिलती है, तो वो कैसे आ रही है, वो रेडिएशन के थ्रू आती है ना, हमें फील हो जाती है इतनी दूर से ही। वैसे ही यहाँ से हीट निकल के रेडिएशन के थ्रू हमारे फ्रोजन प्रोडक्ट तक पहुँचती है। ठीक है, वेपर कंडेंसिंग एंड एडजॉर्प्शन सिस्टम। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वेपर्स बनेंगे। देखो ये सॉलिड है ना, अब हमने नीचे से हीट दी। कैसा हीट सोर्स है, रेडिएंट हीट सोर्स है। जब ये हीट सोर्स से क्या हो रहा है, जब फ्रोजन प्रोडक्ट है तो वो डायरेक्ट वेपर बन के कहाँ जा रहा है, कंडेंसर के पास जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। वैक्यूम पंप और स्टीम इंजेक्टर और बोथ। यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम पंप लगा होता है, जिससे एक वैक्यूम हमने इसमें भी देखा था अपने। यहाँ पे कंडेंसर है, यहाँ से जो वेपर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे कंडेंस हो रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे रेफ्रिजरेंट से रेफ्रिजरेट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आइस है। तो अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग ना कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस में होती है। जब आप पूरी वर्किंग पढ़ोगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे बेसिकली 5 स्टेज हैं। क्या कौन कौन से 5 स्टेज हैं? प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। पहले प्री ट्रीटमेंट होता है। प्री फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफाइंग वाटर को हम सॉलिडिफाई करते हैं। प्राइमरी ड्राइंग, सब्लिमेशन करते हैं। सेकेंडरी ड्राइंग, रिमूवल ऑफ रेसिड्यू मॉइस्चर इन द हाई वैक्यूम। जो बचा कुचा मॉइस्चर है उसको हाई वैक्यूम में रिमूव करना। और जो लास्ट वन है वो है पैकेजिंग। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। The volume of solution introduced into the container is limited by its capacity. Satisfactory freeze drying beyond a certain limit depth of the liquid is not possible. देखो क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल आप अपने जब वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हो तो आप उसको ड्राई करते हो पहले, है ना। वो ड्रम सा होता है, वो घूम के ड्राइंग करता है। तो बेसिकली हमें ये पता है कि अगर हमने गीले कपड़े सुखाए तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे और अच्छे से सूखेंगे भी नहीं, हमें बहुत देर लगेगी। तो अपने प्रोडक्ट को इस ड्रायर में डालने से ही पहले हम उसको थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं, थोड़ा सा उसमें जो लिक्विड है उसको कम कर देते हैं, जिससे हमें एक सेटिस्फैक्ट्री फ्रीज ड्राइंग मिले। ठीक है, ये क्या है, प्रिपरेशन और प्री ट्रीटमेंट। देयरफॉर प्री ट्रीटमेंट इज असेंशियल। द सॉल्यूशन इज प्री कंसनट्रेटेड। थोड़ा सा उसे कंसनट्रेट करते हैं, उसका लिक्विड जो है हल्का सा रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो प्रोसेस है फ्रीज ड्राइंग का वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स बिकम मोर पोरस। अच्छे से हम अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। देन प्री फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफाइंग वाटर। वाइल्स, एम्प्यूल्स, बॉटल्स जो भी हमारे इसमें रखे हुए हैं, देखो आप देख सकते हो, जो भी हमारा सब्सटेंस, जो भी हमारे वाइल्स वगैरह रखे हैं जिन्हें हमें ड्राई करना है, ठीक है,
उसको हम फ्रोज कर देते हैं कितने टेम्परेचर पे, -50 पे हम उसे, शेल्फ्स लगी हैं अभी हमने डायग्राम में भी देखा, -50 टेम्परेचर कर देते हैं जिससे वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज कैबिनेट इज मेंटेन एट लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो टेम्परेचर और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, जो वाटर होता है वो सॉलिडिफाई होने लगता है, वो जमने लगता है, ठीक है। देन हमारा क्या है, देन प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग क्या है, इन दिस स्टेप द मटीरियल इज टू बी ड्राइड स्प्रेड एज मच लार्ज स्पेस एज पॉसिबल फॉर सब्लिमेशन। बेसिकली इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा जब वाटर सॉलिडिफाई हो गया, अब हमें सब्लिमेशन करना है, अब हमें बेसिकली उसको हीट देना है, उसको फैलाना है, उसको हीट देना है, जिससे वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। समझ आया। द टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी बिलो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर। वाटर के ट्रिपल पॉइंट से कम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड 0.533 किलो पास्कल। आप इसको वैल्यू को लर्न कर लेना। इतना टेम्परेचर और प्रेशर देने से क्या होगा, सब्लिमेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जब वाटर अकेला प्रेजेंट हो, कोई और सॉल्वेंट ना हो, तो इतने पे हमारा सब्लिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्राइमरी जो स्टेज होती है वो मॉइस्चर को अच्छे से रिमूव करती है, इजीली मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, और इस स्टेज पे 98 to 99% वाटर रिमूव हो जाता है, तब भी थोड़ा बहुत वाटर रह जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। सेकेंडरी ड्राइंग में हम क्या करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर इज रेज अप टू 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। 50 to 60 हमने वाटर का टेम्परेचर रेज कर दिया, उसको हीट कर दिया, बट उसमें क्या करते हैं हम, वैक्यूम में करते हैं, ठीक है। वैक्यूम इज लोअर्ड बिलो दैट इट इज यूज्ड इन प्राइमरी ड्राइंग। वैक्यूम कम होती है प्राइमरी ड्राइंग से। देन द रेट ऑफ ड्राइंग इज लो, कम धीरे धीरे ड्राई होता है, और इस प्रोसेस में हमारे 10 से 20 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है। देन हम पैकेजिंग करते हैं। आफ्टर वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय इनर्ट गैस, द बॉटल वाइल्स आर क्लोज्ड। जब हम हमारी जो बॉटल वगैरह है, वाइल्स वगैरह है, उसको हम वैक्यूम के अंदर पैक कर देते हैं, है ना, जिससे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने इसके अंदर ना इनर्ट गैस भर दी, है ना, अपने प्रोडक्ट के संग हमने इनर्ट गैस डाल दी, जिससे कोई भी रिएक्शन ना हो, कोई भी दिक्कत ना आए, और अपनी बॉटल और वाइल्स को क्लोज कर दिया। क्लियर हुआ। अब हम पढ़ लेते हैं इसका यूज़ और एप्लीकेशन क्या है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन अ प्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म्स आ इंजेक्शन सॉल्यूशन सस्पेंशन। जो भी इंजेक्शन सॉल्यूशन सस्पेंशन बनते हैं वो इसके थ्रू ही बनते हैं। मॉइस्चर लेवल कांट कैप्ड एज लो एज पॉसिबल विदाउट डिकम्पोजिंग। तो मॉइस्चर लेवल अगर हम और कोई ड्रायर यूज़ करते हैं तो डिकम्पोजिंग के बिना हम इतना कम मॉइस्चर नहीं कर सकते, बट इस मेथड से हम बिल्कुल मॉइस्चर अच्छे से सेकेंडरी ड्राइंग प्राइमरी ड्राइंग से रिमूव कर सकते हैं। थर्मोलाइबल मटेरियल कैन बी ड्राई। जो टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, जो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ख़राब हो जाते हैं, और उनको हम अच्छे से ड्राई कर सकते हैं फ्रीज ड्रायर में। देन स्टेरिलिटी इज़ मेंटेन, क्योंकि वैक्यूम में पैक हो रहा है, इनर्ट गैस की प्रेजेंस में पैक हो रहा है, तो उससे स्टेरिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्ट वेरी हाई, मतलब ये बहुत महंगा ड्राइंग प्रोसेस है। देखा आपने कितनी प्रोसेस है, कितनी वैक्यूम यूज़ हो रहा है, कंडेंसर यूज़ हो रहा है, रेफ्रिजरेटर यूज़ हो रहा है, तो उन सब के लिए वजह से ये वेरी हाई कॉस्ट होता है, और ये काफ़ी लंबा टाइम लेता है ना। हमने पढ़ा अभी कि सेकेंडरी ड्राइंग में 10 से 20 घंटे भी लग सकते हैं, तो बेसिकली एनर्जी कंजप्शन भी ज़्यादा है ना, जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी ज़्यादा है। तो आई गेस आपको ये फ्रीज ड्रायर अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने इसका डायग्राम भी बनाया है, आप देख सकते हो, और इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, ठीक है। इसमें बहुत मज़ा आएगा। इसमें हम लोग डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, जैसे मैसरेशन है ना, हम पढ़ेंगे इसमें अपना परकोलेशन, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 2 ड्रायर अपना ड्राइंग पूरा ख़त्म कर लिया बच्चों। अब हमारा ड्राइंग जो टॉपिक है वो ऑफिशियली ओवर हो गया है। एक बार हम देख लेते हैं। हमने स्प्रे ड्रायर पढ़ा था, हमने फ्लूइडाइज ड्रायर पढ़ा,